नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल की एक स्पेशल प्रसारण सेवा में आपका स्वागत है। यह प्रसारण सेवा इसलिए खास है क्योंकि फादर्स डे पर हम एक ये प्रस्तुति देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बेटी की अपने बाप, अपने पिता के प्रति जो एक सपने को लेकर उसे पूरा करने का एक जज्बा जुनून होता है, उससे जुड़ी है यह कहानी। यह जो स्पेशल प्रसारण सेवा है इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि अंबाला ज़िले के अंबाला शहर में और अंबाला कैंट में दो जगह पर सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन के नाम से एक संस्था काम करती है, जिसको सतीश क्षेत्रपाल जी, जो कि अंबाला कैंट के महेश नगर क्षेत्र के रहने वाले थे, उनके ना रहने के बाद में उनकी पुत्री और इस संस्था की वाइस चेयरमैन दीप्ति दुआ ने इसके काम को संभाला। पुत्रवधू शेफाली क्षेत्रपाल ने भी इसमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग दिया। इसके अलावा उनकी 10 महिलाओं की एक पढ़ी लिखी सभ्य महिलाओं की, कामकाजी महिलाओं की एक टीम बनाई, जो विशेष रूप से इस सदन के लिए काम करती रही और समाज में एक खास छाप छोड़ी। फादर्स डे है तो फादर्स डे पर एक पुत्री का अपने पिता के सपने को साकार करने की यह संस्था है। इसको लेकर मैं आज इस संस्था की वाइस चेयरपर्सन दीप्ति दुआ जी और चेयरमैन शेफाली जी और रंजना जी, जो इसमें एक कर्मठ सदस्य के रूप में काम करती हैं, उनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। 4 साल पहले इसी सपने को साकार करने के लिए इस संस्था का शुभारंभ हुआ। दीप्ति दुआ जी की माताजी यानी सतीश क्षेत्रपाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती वीना क्षेत्रपाल जी ने अपना इसमें अमूल्य योगदान दिया। उनकी गाइडलाइन में, उनके दिशा निर्देशों पर यह संस्था काम कर रही है। अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो कोविड-19 के कार्यकाल में यानी कोरोना की महामारी के समय में इस संस्था ने समाज को वो योगदान दिया जिसको सब देखते रह गए। चाहे राशन भोजन की व्यवस्था रही हो, मेडिकल की व्यवस्था रही हो, इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र जैसी जो हमारी आवश्यकताएं थी उसको पूरा करने के लिए इसमें उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया। तो सबसे पहले अब आपको जोड़ने जा रहा हूं सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन की वाइस चेयरमैन दीप्ति दुआ जी से। दीप्ति दुआ जी, सबसे पहले खबरीलाल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन का नाम वैसे तो शहर में चर्चाओं में रहता है, लेकिन कोविड-19 के समय में आपका काम बहुत अच्छा रहा। तो सबसे पहले तो आपकी ब्लेसिंग है एक्चुअली। 4था साल आपकी संस्था को शुरू हुआ है, इसके बारे में बताएं कि आपने अपने पिता के सपनों को किस तरह एक साकार करने का ये अमली जामा पहनाने का काम किया। सर, ये संस्था जो है ये 4 साल पहले शुरू हुई। हमारे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, मेरे पापा का अचानक से जाना। तो जब एकदम गए तो जब उनका उठाला था तो बहुत सारे शहर के कुछ लोग थे जो हमारे पास आए और पापा के फ्रेंड्स थे, पापा को जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि हम पापा के नाम से एक संस्था खोलना चाहते हैं, उन्हीं के नाम से, और जिसमें देहदान जो है वो मेन मोटो रहेगा। ठीक। तो उस टाइम हम इतनी मुश्किल में थे, इतने एक दिक्कतें होती हैं, एक अलग परिस्थिति में थे, शायद हमें संभालना भी अपने आप को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो हमने कहा, जब मदर से पूछा तो उन्होंने, मेरी मदर ने कहा कि हाँ भाई मैं संस्था खोलना चाहूँगी। उनकी इच्छा रही, ब्रदर की भी इच्छा हुई, तो वो संस्था शुरू हुई। उस संस्था को जब हमने शुरू किया तो उसमें काफ़ी सीनियर सिटीजन्स थे जो पापा के फ्रेंड थे, जो पापा के सारे कामों को जानते थे। तो उनका एक मकसद था कि हमने ये सेवा करनी है। वो शुरू हुई, वो करते करते फिर कुछ आपस में धीरे धीरे उनका काम करा। फिर मैं भी साथ में एक छोटी सी एग्जीक्यूटिव मेंबर थी, तो मैंने भी अपना काम स्टार्ट किया। बहुत पसंद आया और धीरे धीरे फिर मैंने इस संस्था को संभालना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि मैंने अपने आइडियाज़ से, अपने नए नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट से करा, और उसके साथ मेरे साथ ये एक आशीर्वाद समझ लीजिए कि बहुत सी ऐसी महिलाएं जुड़ गई जो बहुत ही अच्छी एक पोजीशन पे हैं, एक डेजिग्नेशन पर हैं, और उन्होंने मेरे साथ काम करना शुरू करा।
मुख्य रूप से 4 साल का आपका कार्यकाल लगभग चौथा साल चल रहा है। जी। इसमें किन किन सदस्यों का अच्छा योगदान आपके साथ है आज जो आपके साथ खड़े? सर देखिए, मेन काम मैं करती हूँ वो एक बैकबोन की तरह है। ठीक है। उनको पता है कि मैं कर रही हूँ, पर अगर मैं किसी मुश्किल में हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ हैं। डॉक्टर स्वाति अरोड़ा, सुपर्णा राजपूत, दीप्ति प्रभाकर, शैलजा सचदेवा और शिफाली खेतरपाल जो इस घर की बहू भी हैं, रंजना पांडे जी, डाइटिशियन प्रीति नारंग, रुचि शर्मा जो नेशनल यूथ अवार्डी भी है। ये सब जब हमें ज़रूरत पड़ी है ये सब सबसे पहले आगे आई है और हम सब मिलकर अपने हाथों से खुद ऐसा काम भी करके आते हैं। हमें लगता है कि हम छोटे छोटे काम भी ऐसे करते हैं, बड़ी खुशी से करते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी को कोई अपना पर्सनल वो नहीं है, लालच किसी को भी नहीं है। सबको ये कि हमने सेवा करनी है, ना वो किसी कैमरा के आगे आना चाहते हैं, ना पीछे से जब मुसीबत आई है, जब ज़रूरत पड़ी है, वो हमेशा खड़े हैं। जैसे आपने चर्चा की देहदान को लेकर, क्या आपके पिताजी सतीश खेत्रपाल जी का देहदान में कोई विशेष आपको कभी चर्चा होती थी जब वो थे आपके साथ? सर देहदान का ऐसा है कि पापा ने बॉडी जो है वो डोनेट करी हुई थी काफ़ी 10 साल पहले, उनकी डेथ से पहले, पर उन्होंने अपने फ्रेंड से इंस्पायर होकर करी थी। और जब उनकी डेथ हुई एकदम अचानक हुई और दिल्ली में उनका हुआ, तो उस टाइम हम लोग, आप समझ सकते हैं उस टाइम कैसे कंडीशन होती है, क्योंकि वो ठीक ठाक यहाँ से गए और एकदम से ऐसा कुछ हो जाना हम सबके लिए एक बड़ी अलग सी स्थिति थी। पर जब मेरे ब्रदर को पता था, मुझे पता था, वो हमेशा कहते थे कि मैं करने के बाद भी ना ये करूँगा, क्योंकि देहदान में एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपका बना हुआ है कार्ड, आप बाद में भी मना कर सकते हैं। कोई आपके बच्चे मना कर दे, कोई आपके परिजन मना कर दे। तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि हमेशा कहते थे कि चलो मैं जाके भी ना किसी को अच्छा करके आऊँगा। ये उनकी खून में था, उनकी आचरण में था। तो जब ब्रदर ने वहाँ से फ़ोन किया, कि रोते रोते उसने फ़ोन किया कि मेरे को मेरी बुआ हैं और मेरे हस्बैंड भी वहाँ गए थे, कि नहीं पहले तो घर जाएगी, क्योंकि दिल्ली से बॉडी आना और फिर यहाँ से जाना हमें था कि, और हमें लग रहा था कि, पर फिर मैंने मदर से पूछा, उसने रोते हुए फ़ोन कर रहा कि पापा की ये इच्छा थी और मैं ये इच्छा करना चाहता हूँ, बट वो छोटा है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले मेरे में भी हिम्मत नहीं आई थी, क्योंकि मैं खुद ही इतनी ज़्यादा परेशान थी, मदर को देख रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊंगी। तो पर बड़ी हिम्मत से मैंने अपनी मदर से पूछा कि ब्रदर ऐसे कह रहा है तो क्या करना है। तो उस टाइम मेरी मदर ने एक बड़ी हिम्मत से बोला कि नहीं, मैं अपने पति की इच्छा पूरी करूँगी। शायद वो स्टेप बहुत अच्छा था। और उसके बाद हमने फिर हमारे, क्योंकि पापा ने बहुत अच्छी उनकी गुडविल थी और बहुत अच्छे लोग उनको जानते थे, वो सब गए, उन्होंने सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी। और हमें एक इंस्ट्रक्शन थी, क्योंकि दिल्ली से आना, तब तक वो बॉडी को जो लगा देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वो लगा देंगे और उस टाइम तक बॉडी ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो काम आनी चाहिए। जब हम किसी को दान दे रहे हैं तो वो किसी को काम आनी चाहिए। तो उनकी इंस्ट्रक्शन थी, सिर्फ हम 2 मिनट के लिए रोकेंगे, पर आप मिल नहीं पाएंगे या आप देख नहीं पाएंगे। ये एक हमारे सामने एक और कठिन परिस्थिति थी। तो हमने पीर बाबा जी का द्वार है, उनके आगे हमने स्टॉपेज बनाया, हमने उनको नहीं देखा। सच बताएं तो मैंने, मेरी भाभी ने या मदर ने नहीं देख पाई, बट हमें था कि हमें उनकी इच्छा पूरी करनी है। जस्ट फॉर 2 मिनट्स वो रुकी और मतलब वो लेकर चले गए। हमने सिर्फ उनको, वो पैक थे, उनके दर्शन नहीं हो पाए, पर अच्छा है हमने उन्हें इस स्थिति में नहीं देखा। और उसके बाद वो गए, और जब मेरा ब्रदर वहाँ हॉस्पिटल में लेके गया, वहाँ पे मेरे ब्रदर का कहना है कि 200 से ज़्यादा, शायद 1000 के करीब वहाँ जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया कि कोई भी अपना दान नहीं देता बॉडी, और उन्होंने इतना बड़ा दान किया, तो उनके लिए कितने डॉक्टर्स बनेंगे, कितने अच्छी चीज़ है। तो बस एक सपना उनका पूरा हो गया। दीप्ति जी, ये एक विशेष प्रोग्राम है फादर्स डे स्पेशल, और आपने बताया कि आपने देहदान जैसे उनके सपने को पूरा कर होने के बाद में एक मुहिम चलाई समाज सेवा के रूप में। तो पिछले 4 साल में
और किन किन स्टेप्स पर आपने कौन कौन से महत्वपूर्ण समाज के लिए काम किए? सर ये ना एक बहुत सेंसिटिव इशू है देहदान, क्योंकि हमारी जो प्रथा के अनुसार ये चीज़ सही नहीं मानती। हम भी बहुत चीज़ों से ऐसे गुजरे हैं, पर उसके बाद जैसे हमारा यंग माइंड था, मेरी फ्रेंड्स जो जैसे डॉक्टर स्वाति अरोड़ा मेरे साथ जुड़ी और आशु ढींगरा जी भी जुड़ी। अब वो जब जुड़े मेरे साथ तो हमारे पास हर एक के पास अपना एक टैलेंट होता है। मेरे पास भी अपना एक टैलेंट था, तो मैं इवेंट्स बहुत अच्छा कर लेती हूँ और उसी इवेंट्स के सहारे हमें पता है कि यहाँ की महिलाओं को या कहीं पे भी, या इवन मैं अपनी भी बात करूँ, सब महिलाओं को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी पसंद है। तो हमने उसमें कुछ कॉम्पिटिशन्स रखे, फ्री कंसल्टेशन रखी, अपने यंग माइंड्स को थोड़ा और बढ़ाया और वो भगवान की ब्लेसिंग थी, लोगों की दुआएं थी, मन अच्छे मन से किया और वो जरा सा हम शुरुआत करते थे और वो हर प्रोजेक्ट बहुत सफल हुआ। अच्छा, अब मैं विशेष रूप से आपसे चर्चा करूंगा कोरोना महामारी के समय को लेकर। इसमें बहुत सारी संस्थाओं ने अम्बाला में बहुत अच्छे काम किए, वहीं सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन ने भी अपना बहुत अच्छा बहुमूल्य योगदान दिया। आपकी उसमें सबसे पहले तो फादर्स डे पर आपको, आपकी टीम को एक टीम खबरीलाल की ओर से विशेष बधाई है, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा रहा। इसमें अगर देखें तो आपने सैनिटाइज़र उपलब्ध कराना, मास्क उपलब्ध कराना, इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स के, कुछ भोजन राशन के, जी बिल्कुल। ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर हमने भी नहीं सोचा था कि हम इतना सेवा कर पाएंगे। ये सेवा सारी, मैं इन सब में अपनी जो टीम मेंबर्स हैं उनका बहुत सहयोग रहा। जब ये स्टार्ट हुआ तो सब लोग डर रहे थे कि कोरोना है, क्योंकि हमें बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है, तो उस वजह से हमारे मन में भी बहुत सारा डर था। पर हमने स्टार्ट किया, जैसे हमने संस्था का, फिर हमने लगा कि यही टाइम है सेवा करने का, सबसे परीक्षा तो हमारी अब है। तो हमने एक मैसेज डाला कि अगर आपको किसी को दाल चाहिए, मेडिसिन चाहिए, राशन चाहिए और सैनिटाइज़र चाहिए या मास्क चाहिए, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। और फिर हमें कॉल्स आने स्टार्ट हुए, कभी हमें मॉडल टाउन से आया, कोई जंडली से आया, कोई कईयों ने कहा कि हमारे परिवार में ये लोग बहुत भूखे हैं क्योंकि काम नहीं है। और कुछ ऐसी महिलाएं थी जिनके हस्बैंड, जैसे कुछ थोड़े से नीडी लोग होते हैं जिनके हस्बैंड काम पे नहीं जा पा रहे थे, तो दे वांट कि हमें कुछ काम मिल जाए। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ कपड़े थे। अब यही है कि दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, बहुत से अच्छे लोग हैं। ऐसे रितु शर्मा भाभी हैं, उनका ब्यूटीक है, उन्होंने हमें जो उनके पास कपड़े सिलने के लिए आते थे, बहुत सारा थान था, उन्होंने हमें दिया। हमने उन कपड़ों से उन महिलाओं को काम दिया जो बिल्कुल ही, जिनके हस्बैंड काम पे नहीं जा पा रहे थे, उन्होंने वो मास्क दिए। सदन ने अपनी तरफ से उनको पैसे दिया कि आप ये स्टिच करें। एक वो आत्मनिर्भर हो गई और वही मास्क हमने वहाँ उपलब्ध करवाए जहाँ हमें लगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो उन लोगों तक पहुँचे। रुचि शर्मा का बहुत सहयोग है, उसने घर में होम सैनिटाइजर बनाए। फिर रंजना जी है, इन्होंने मास्क बनाए, इन्होंने भी बैग्स भी बनाए। और आप हमारे बैग्स देखेंगे तो हमने उन कपड़ों का इस्तेमाल किया जो हम लोग फेंक देते हैं जनरली, हमने उन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत किया है। और हमने, आप यकीन नहीं मानेंगे, क्योंकि उस टाइम इतना ज़्यादा लॉकडाउन में मुश्किल थी कि हमें जिसमें हम सैनिटाइज़र डालें वो भी नहीं मिल रहा था, तो हमने घर की कितनी बॉटल्स को खुद साफ़ किया। इवन शैम्पू की जो ख़त्म हो गई है वो हमने उठा के उनको क्लीन करा और लोगों से भी अपील करी, अगर आपको ये मिलता है तो आप इसे क्लीन करें। हमने अच्छी तरह से धोया, उसमें डाला। और राशन देने के लिए हमारे पे बहुत सारे लोगों ने मदद भी करी। अगर मैं कहूँ, रीटा मुंजाल जी हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद करी। तो ऐसे बहुत सारे महिलाएं हैं जो आगे आई हैं। अच्छा, ये तो रहा इस दौर का जो आपने सेवा की। क्या कोई ऐसा प्रकरण भी है आपके इस सेवा के दौरान जिस पर आपको थोड़ा हैरत सी, अफसोस सा हुआ हो कि यार ये ज़रूरतमंद नहीं है और ये ज़रूरतमंद के रूप में सामने आया है? सर कहीं लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें ये भी चाहिए, फिर उनका लालच भी होता है। फिर उनका होता है कि हमें ये भी, हमने गैस सिलेंडर्स भी दिए हैं, हमने और किराए भी दिए हैं लोगों के, राशन महीने का राशन किया है। और सबसे बड़ी बात, हमने एक बर्थडे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। बर्थडे प्रोजेक्ट्स में हम क्या करते हैं कि हम जिनका भी बर्थडे आता होता है, हम उनको एक मैसेज डालते हैं कि आप ये प्रोजेक्ट है, आप इसमें अगर आप कुछ अच्छा काम करना चाहें तो हम आपकी इच्छा के अनुसार करेंगे। तो वो
जब वो बताते हैं अपनी इच्छा, तो हमने इस लॉकडाउन में भी, इस पैंडेमिक पीरियड में भी हमने कम से कम 15 बर्थडे किए हैं। ठीक है। और उसमें हमें लोगों की रिक्वेस्ट आती थी हमें ये चाहिए, तो हमने उनके थ्रू ये उनकी इच्छाएं पूरी करी है। तो कई लोग हैं कि जो कहते हैं कि कई बार उनका लालच बढ़ता है, बट सर मुझे लगता है कोई तभी मांगता है जब उसको बहुत ज़रूरत होती है। तो कोई बात नहीं, भगवान ने देने के लिए हाथ दिए, हम दे पा रहे हैं। अच्छा, ये जैसे ये साल जो है 2020 जो है बड़ा कष्टकारी सा साबित हो रहा है पूरी दुनिया के लिए, इसमें फिर भी आप हिम्मत नहीं आ रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई नया प्रोजेक्ट? सर हमारे ना प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोग हमें पूछते हैं कोई कि तुम विशेष इतने प्रोजेक्ट? विशेष प्रोजेक्ट सर हम सिचुएशन के ना अकॉर्डिंग बहुत चलते हैं। पहले हमारा था कि हम ऑलरेडी हर महीने एक प्रोजेक्ट करते थे, डॉक्टर की अवेयरनेस, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं, हर डॉक्टर की फिजियोथेरेपिस्ट के लगे हैं, हर तरह के कैंप भी हमने लगाए हैं, कॉलेज में भी किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी किए हैं। तो वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे मैं पहले नहीं कहना चाहूँगी कि हाँ हम ये भी करेंगे या वो भी करेंगे। जैसे जैसे सिचुएशन बनती है, हमारे प्रोजेक्ट्स, हमारे न्यू आइडियाज़ आते हैं, हम उस पर अमल करते हैं, और भगवान की इतनी दिया है, और मैं कहती हूँ कि महिलाओं का भी इतना सहयोग है कि वो प्रोजेक्ट बहुत सफल हो जाता है। आपके सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन की एक प्रमुख सदस्य रंजना जी भी यहाँ हैं। रंजना जी, आपका भी स्वागत है खबरीलाल चैनल में। मैम, आप बताएं, आप भी एक मुख्य कड़ी बन गए हैं बहुत कम समय में अपनी मेहनत और अपने समर्पण के हिसाब से। अब आने वाले समय में और पिछले अगर कोविड की बात करें तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा, और आगे कैसा फील करते हैं आगे के लिए? सबसे पहले थैंक्स दीप्ति, इन्होंने मुझे जोड़ा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना कुछ करूँगी, लेकिन मेरी चाहत थी, तो इन्होंने मेरी एक चाहत पूरी करी, क्योंकि मैं सेवा करना चाहती हूँ। हमारे पास भगवान ने दिया है, सब कुछ दिया है, बट एक सेवा बहुत ज़रूरी है। अब वो तब होता है जब आपको मौका मिलता है। मौका तभी मिलेगा जब मौके आपके पास आएंगे, तो इन्होंने मुझे मौका दिया। ठीक है, इसके लिए थैंक यू सो मच दीप्ति जी। नहीं और सबसे बड़ी बात, ये लॉकडाउन जब चला, इन्होंने बहुत कुछ आइडियाज़ लिए, बहुत कुछ किया। इसमें सेवा भाव से भी हमने बहुत आगे बढ़े हैं। जैसे हमने स्टाफ मेंबर को दिया, सिविल अस्पताल के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने बैग बनवाए, मास्क भी दिए, सैनिटाइजर भी हमने दिए। बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस रियली। उन्होंने आके जब विश करते थे ना, थैंक यू मैम, तो आपको बता नहीं सकती हूँ, इतना अंदर से लगता था हाँ खुशी। मतलब समाज सेवा करके एक आत्मसंतुष्टि होती है कि हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ी खुशी मिलती है। आप जब उनके चेहरे देखते हैं ना, तो वो जो खुशी होती है ना, वो लगता है कि जब हम, देखिए सर, हम एक महिलाएं हैं, हमारी एक फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज भी हैं, तो उनके हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, बच्चों के भी। अब हम घर जाएंगे, अब जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले, हमने 2 दिन पहले ही प्रोजेक्ट किया है, तो हम 3 घंटे वहाँ खड़े थे। अब घर जाके हमें टेंशन थी कि हमने अभी खाना भी बनाना है, घर को भी संभालना है। तो इन जिम्मेदारियों में जब हम किसी की सेवा करते हैं, और जब हम उनको कुछ ऐसा कर देते हैं, कोई सेवा का काम, और जब वो हमें आशीष देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, और जब स्माइल करते हैं, और नेक्स्ट डे भी वो प्रोजेक्ट करने के बाद, जो भी रिसेंटली प्रोजेक्ट की बात करूँगी जो हमने पेड़ पौधे के, उसके अगले दिन भी उन अंकल वगैरह का फ़ोन आया, मतलब वो इतना खुश और आशीर्वाद दे रहे थे। तो मुझे लगता है वो जो खुशी और स्माइलिंग जो हम उनके फेस में देखते हैं ना, वो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन, बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन। फिर हमें एक अलग लगता है कि हमें और करना है। अब और सबसे बड़ी बात है, जब उनका फ़ोन आया तो हमारे घर वाले भी जब ये बात सुनते हैं कि हाँ हमें कितनी दुआएं दे रहे हैं, तो उनको भी होता है कि ठीक है, तुम करो, ये भी करो, और साथ साथ परिवार का। ठीक है। सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन की चेयरपर्सन सैफाली जी भी मेरे साथ हैं, जो सतीश क्षेत्रपाल जी की बहू हैं। सैफाली जी, आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा नाम इस सदन का हो गया है। आपको कैसा लगता है इनके काम को देखकर? बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी इंस्पिरेशन तो हमारी दीदी है हमारे साथ में, इन्होंने ही सबको पुश किया एक्चुअली सब कुछ करने के लिए। यही बार बार हमें फ़ोन करती हैं, ये करना है, वो करना है। सबसे पहले यही हमें सबको आगे लाती हैं। एक्चुअली में तो सबसे मेन काम इन्हीं का ही है। ठीक है। पर मैं मतलब एक कहना चाहूँगी कि आज कैमरे में भी सामने कहना चाहूँगी
है हमारी घर की बहू, हाँ। बट हमारी छोटी बहन है। हाँ, हाँ। सबसे जैसा क्या हो कि अब हमें ये चाहिए, कल ये है, तो बेचारे छोटा बच्चा है, फटाफट उसने ठीक है दीदी अब मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जितना मैं कर सकूँगी वो कर देती है। तो मुझे लगता है हम लोग जो एक दूसरे का सहयोग दे रहे हैं ना, सारी महिलाएं, ये सबसे बड़ा हमारी ताकत है, ये एक हमारी ताकत बनी हुई है। मित्रों, फादर्स डे स्पेशल पर यह है हमारी कवरेज। आपको कैसी लगी? आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। मैं अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर बताना चाहूँगा कि सतीश क्षेत्रपाल सेवा सदन जो उनकी पुत्रवधू और उनकी बेटी मिलकर अपनी लगभग 10 मुख्य जो गृहिणी भी हैं और कामकाजी महिलाएं भी हैं, मिलकर समाज सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में बहुत सारी महिलाएं इनसे और जुड़ी हैं। आप भी अगर समाज सेवा में रुचि रखते हैं तो ऐसे किसी भी सदन से, किसी भी मंच से अवश्य जुड़े और समाज सेवा में अपना अमूल्य योगदान जरूर दें, क्योंकि यह हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं खबरीलाल टीम की ओर से भी इस सेवा सदन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमेशा हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनकी कवरेज के लिए इनके साथ चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी होती है जब आप लोगों के बहुत सारे लाइक, कमेंट, शेयर इनकी जैसी पोस्टों पर, इनके कार्यों पर मोहर लगाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एक अंतिम मैं ज़रूर वक्तव्य लेना चाहूँगा दीप्ति जी का। दीप्ति जी, आप हमारे दर्शकों को या समाज को इस आज फादर्स डे स्पेशल प्रोग्राम में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगी हर बेटी के लिए, हर बेटी के लिए भी, कि आप में एक शक्ति है, आप सब कुछ कर सकते हैं और उसके लिए बस एक थोड़ी सी हिम्मत, कभी हिम्मत ना छोड़िएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चाहे छोटे छोटे कदम बढ़ाइए, छोटे छोटे से कदम ही आपको छोटे छोटे से बहुत बड़ी में ले जाएंगे। और वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी ना कि आपने चाहे थोड़ा सा काम किया है, वो बहुमूल्य है। सतीश क्षेत्रपाल जी ने जो एक सपना तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ा योगदान समाज के लिए या साइंस के लिए एक दिया, मेडिकल के लिए उन्होंने अंगदान का एक सपना देखा था, देहदान का एक सपना देखा था, जो इस सेवा सदन ने या इस परिवार ने उसे पूरा किया और उनके बताए रास्तों पर अब चल रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने, दीप्ति जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि आप भले ही पुत्र हैं या पुत्री हैं, लेकिन फादर्स डे पर ही नहीं, अपने पिताजी के सपनों पर, अपने पिताश्री के हर सपने को, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपना बहुमूल्य योगदान अपने समय, अपने पैसे के, अपनी नेक कमाई से निकालकर समाज के लिए ज़रूर करें। फादर्स डे का यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा? एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे पूरा देखें और लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।